बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा सबक-आमूज़ वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले आलिम और चुड़ैल के परी बनने का। मोहतरम नाजरीन, इस सबक-आमूज़ वाक़े को तफसील के साथ समझने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, एक ज़माने में एक मुस्लिम राजा हुआ करता था जो कि बहुत इंसाफ परस्त और असूल पसंद था। वो राया का बहुत ख्याल रखता था। वो उनको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। उस राजा की 4 बीवियां थीं। वो उनको इंसाफ से रखता था। वो उनसे बेहद प्यार करता था, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। मगर फिर भी उसकी बीवियां उससे नाखुश रहा करती थीं। वो उनकी हमेशा शिकायत करती थीं। राजा उनकी रोज़ की शिकायतों से तंग होने लगा था और परेशान रहने लगा था। इसी दौरान उसकी राया में से एक आलिम फाजिल शख्स को फांसी की सज़ा सुना दी गई। जब फांसी का वक्त आया तो राया ने बादशाह से फांसी की सज़ा माफ़ करने की दरख्वास्त की, क्योंकि वो आलिम फाजिल शख्स बहुत ज़हीन और नेक सीरत इंसान था और लोगों की बहुत मदद करता था और उनकी पेचीदा मसले हल करता था। राजा ने आलिम फाज़ा से कहा, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ अगर तुम मेरी एक सवाल का जवाब दे दो। आलिम फाज़ा ने कहा, जी हुजूर, आप जो पूछना चाहते हैं पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। राजा ने कहा, मेरा सवाल बहुत मुश्किल है। ये एक सवाल है जिसने मुझे काफ़ी अरसे से बहुत परेशान किया हुआ है। अगर तुमने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हारी सज़ा भी माफ़ कर दूंगा और इनामुल इकराम से भी नवाजूंगा। उसने कहा, जी हुजूर, मुझे मंजूर है, बताइए क्या सवाल है। बादशाह ने कहा कि मेरा सवाल है कि औरत आखिर क्या चाहती है। उस शख्स ने जब यह सवाल सुना तो सोच में पड़ गया। काफ़ी देर तक सोचता रहा। आखिरकार जब वो उस सवाल का जवाब न दे सका तो उसने बादशाह से कहा, आली जनाब, मुझे कुछ मोहलत दे दें तो मैं आपके इस सवाल का जवाब मैं ज़रूर बता सकता हूँ। राजा ने उस आलिम फाजिल को 1 साल की मोहलत दे दी और कहा, अगर तुमने इस सवाल का जवाब 1 साल में न दिया तो तुम्हारी गर्दन तलवार से उड़ा दी जाएगी। वो आलिम फाजिल शख्स कई महीने उस सवाल की जवाब पर तहकीक करता रहा मगर किसी नतीजे पर न पहुंच सका। आखिरकार एक शख्स ने उसकी परेशानी देखकर उसे मशवरा दिया कि तुम जंगल में चले जाओ। वहाँ एक अल्लाह वाले बुजुर्ग हैं जो कई सालों से जंगल में रह रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। वो ज़रूर तुम्हारे मसले का हल निकाल देंगे। लिहाजा वो शख्स सफ़र पर निकल पड़ा। कई दिनों का मुश्किल सफ़र तय करने के बाद वो अल्लाह वाले के पास पहुंचा और अपना सारा वाक़या बयान किया कि कैसे राजा ने उसकी सज़ा को एक सवाल के जवाब के एवज़ माफ़ करने का वादा कर लिया है और 1 साल की मोहलत दे दी है। अब साल पूरा होने को है मगर उस सवाल का जवाब मैं कहीं से न पा सका। अब आप ही मेरी कोई मदद कीजिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। उस शख्स की फरियाद सुनकर अल्लाह वाले फरमाने लगे कि मैंने तो एक मुद्दत से दुनियादारी तर्क कर दी है और मैंने अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह की राह में वक़फ़ की हुई है। तुम्हारा ये सवाल कि औरत क्या चाहती है सिर्फ़ एक औरत ही बता सकती है, मगर इस जंगल में कोई औरत नहीं रहती, मगर हाँ, एक चुड़ैल रहती है जो तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकती है, जो कि एक गार में रहती है। तुम उसके पास चले जाओ और मेरा जिक्र करना और अपना सवाल बताना। वो तुम्हारे इस सवाल का जवाब ज़रूर देगा। वो शख्स अल्लाह वाले का शुक्र अदा करने के बाद उस चुड़ैल को मिलने के लिए एक गार की तरफ चल पड़ा। जब वो गार में चुड़ैल के पास पहुंचा तो उसने अपना सवाल उस चुड़ैल को बताया। चुड़ैल ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब जानती हूँ मगर एक शर्त है। उस शख्स ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है। चुड़ैल ने कहा कि इस सवाल का जवाब मैं तुम्हें तभी बताऊंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। उस शख्स ने सोचा कि अगर सही जवाब का पता न चला
तो मेरी जान राजा के हाथों ही जानी है। इसलिए उस शख्स ने फैसला किया कि इस चुड़ैल से शादी कर लूं, यही बेहतर है। लिहाजा उस शख्स ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के बाद चुड़ैल ने उस शख्स से कहा, क्योंकि तुमने मेरी बात मान ली है और तुमने मुझसे शादी कर ली है, अब तुम मेरे हामिद हो, तो मैंने फैसला कर लिया है। मैं दिन में 12 घंटे चुड़ैल और 12 घंटे परी बनकर रहूंगी। अब तुम ही ये फैसला करो कि मैं दिन में चुड़ैल बनूं या रात में। उस शख्स ने सोचा, अगर ये दिन में चुड़ैल हुई तो दिन नहीं गुजरेगा, अगर रात में चुड़ैल बनी तो रात नहीं गुजरेगी। चुनाचे उसने फैसला किया कि जब तुम्हारा दिल करे तुम परी बन जाना और जब तुम्हारा दिल करे तुम चुड़ैल बन जाना। ये बात सुनकर चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने कहा, जो कि तुमने मुझे अपनी मर्जी की छूट दे दी है कि मैं जो मर्जी करूं, तो मैं हमेशा ही परी बनकर रहूंगी। उस चुड़ैल ने कहा कि राजा की तरफ से किए गए सवाल का जवाब भी यही है कि औरत अपनी मर्जी ही करना चाहती है। अगर औरत को अपनी मर्जी करने दोगे तो वो परी बनकर रहेगी, और अगर मर्जी नहीं करने दोगे तो वो चुड़ैल बनकर रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वाक़े में हमें सबक मिलता है कि शादीशुदा लोग अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद कर लें कि अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, परी के साथ रहना है या कि चुड़ैल के साथ। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज की इस सबक आमोज़ वाक़या से आपको क्या सीखने को मिला है, वीडियो को नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसी नई नई सबक आमोज़ वाक़यात इसी चैनल पर अपलोड करते रहते हैं।